किस तरीके से हर जिसे कहा जाए छोटे बड़े डिटेल आपको समझा रहे हैं, चाहे वो गार्ड ऑफ ऑनर का डिटेल हो, चाहे वो अब हैदराबाद हाउस का डिटेल हो। लेकिन इस समय की बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो शिखर सम्मेलन या दो द्विपक्षीय बातचीत है वो शुरू हो जाएगी और दुनिया को इसका इंतजार है। तमाम मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जो तस्वीरें हैं वो हम आपको इस समय लगातार दिखा रहे हैं और आप जानते हैं कि राजघाट पहुंचे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वहां से उन्होंने बापू को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ थे और उसके बाद फिर गार्ड ऑफ ऑनर। और देखिए दीपक जी, ये जो पत्र हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? क्या आप इसको कुछ डिकोड कर पाएंगे हमारे लिए? आप जो किसकी बात कर रही हैं? ये जो पत्र हम स्क्रीन पे दिखा रहे थे मैंने या देखा जो नहीं। डायरी में जो लिखा जाता है वहाँ पे। हाँ, वो श्रीलिख में लिखा हुआ है। मैं बता देता हूँ, यही लिखा होगा कि बहुत बड़ा ऑनर है। नॉर्मली यही चीज़ें लिखी जाती है। मैं आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। महात्मा गांधी एक बहुत महान व्यक्ति थे, दुनिया में शांति का प्रतीक थे। और ये भी लिखते हैं, मेरा मानना है लिखा होगा कि रूस हमारा देश भी शांति चाहता है, जंग नहीं चाहता है। सर, तो एलिना मैडम कहाँ गई आप? मैं उधर सो तो नहीं गई? नहीं जाग रही हैं। ऑलराइट, बताइए आपको कैसा लगा ये दृश्य देखकर? मुझे बहुत अच्छा लगा। आप तो गई हुई हैं समाधि पर। मैं गई थी 2 अक्टूबर जन्मदिन, जो गांधी जी का जन्मदिन था, और हम लोग राशन हाउस से वहाँ पर एग्जीबिशन प्लेस किया था। जो लोग विजिटर्स देख सकते हैं यहाँ पर, जो रूस और ये भारत की जो रिश्ता है, वहाँ पर पूरा टेंट लगा हुआ था 2 अक्टूबर में। और बहुत सुंदर जगह और बहुत टचिंग है, बहुत इमोशनल प्लेस है ये। जिस बिल्डिंग में हाँ। वो आप जा रहे हैं, हैदराबाद हाउस, उसकी उम्र लगभग 100 साल की है। मुझसे, मेरी उम्र से ज़्यादा है। और इसको बनाया गया था और उस समय ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ था। आज के टाइम में तो बहुत महंगाई होगी। उस समय भी बहुत खर्चा हुआ था। मैं इसके विषय में पढ़ रही थी दीपक जी, और उस समय भी जो इसकी कोटेशन कोट की गई थी वो अगर आज उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो कम से कम 200-300 करोड़ पहुंच जाती है। तो उस समय तो ज़्यादा नहीं था। भी ये बहुत महंगा था। बटरफ्लाई ये डिजाइन है और इसकी अपनी एक ऐतिहासिकता है और इसका बहुत महत्व है। बताइएगा हमें, अब आपने कह दिया तो बताइए। बिल्कुल। तो अब देखिए, ये 2 तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बापू बहुत महान, ये लिखा वहां पर मौजूद पुस्तक में। पुतिन ने बापू को श्रद्धांजलि दी है और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। और G20 की तस्वीरें भी आज जरूर जहन में आपके ताज़ा हो रही होंगी, जब वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे एक साथ यहाँ पर बापू को नमन करने के लिए पहुंचे थे और कम से कम 30 की वो संख्या थी। और यहाँ पर रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की जो मधुर धुन बजती है, वो विदेशी मेहमान भी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके मन को मोह लेती है और ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं। और अब इंतजार है हमें। ब्रह्म प्रकाश हैदराबाद हाउस से मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रह्म, जल्दी से बताइए किस तरीके की तस्वीरें, किस तरीके की हलचल और कितनी ही देर में यहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं विदेशी मेहमान? शोभना, देखिए कुछ मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद हाउस पहुँच चुके हैं जो है पुतिन को रिसीव करने के लिए। जैसे ही पुतिन पहुंचेंगे राजघाट से, अगले 5 से 7 मिनट में ये माना जा रहा है कि हैदराबाद हाउस जो है रूसी राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे। क्योंकि पहले जो एडवाइजरी के मुताबिक यहाँ जो टाइमिंग थी वो 11:50 की टाइमिंग थी, लेकिन 10 मिनट पूरा कार्यक्रम देरी से चल रहा है। तो अगले कुछ मिनटों में 5 से 7 मिनट में हैदराबाद हाउस पहुँचेंगे रूसी राष्ट्रपति और इसके बाद उनका यहाँ पर वेलकम करेंगे प्रधानमंत्री। और उसके बाद दोनों की मुलाकात के बाद जो प्रतिनिधिमंडल की बातचीत होनी है वो शुरू हो जाएगी। उसके लिए तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे का वक्त रखा गया है और इसकी बातचीत जब पूरी हो जाएगी, दोनों प्रतिनिधिमंडल के बीच फाइनल हो जाएंगे कि आज क्या क्या जो एजेंडा में है, कौन किस किस मुद्दे पर बातचीत होनी है, कौन कौन सी चीज़ों पर आज समझौता होना है, एग्रीमेंट होना है। तो वो सारे एग्रीमेंट जो है जब प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा उसके दौरान एक्सचेंज करेंगे। और दोनों के प्रेस स्टेटमेंट जो है 1:50 जो टाइमिंग रखा गया है अभी, उस मतलब आप ये मानकर चलिए 10 मिनट देरी से तो लगभग 2 बजे के आसपास जो है प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच किन किन मुद्दों पर समझौता हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण देखिए माना जा रहा है जो बातचीत हो रही थी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी जो ब्रीफ कर रहे थे कि इस यात्रा में सबसे ज़्यादा फोकस है नए द्वार खोलने का ट्रेड के लिए। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं, भारत जो है अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है, प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और रूस भी ये चाहता है कि नए ऐसे सेक्टर खुले भारत और रूस के बीच में जिसमें व्यापार दोनों देशों के बीच बढ़े। क्योंकि अभी देखिए भारत सिर्फ रूस से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदता है, ऑयल जो ट्रेड
की अगर बात करें बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल। बात ये भी है भारत ना, से गोरा साहब, आपसे दीपक थोड़ा जी, इस पर समझना चाहूंगा कि जो चीजें वहां पर फाइनल की गई होंगी, जो बातचीत होगी, जो आउटकम होगा, पहले से लगभग चीजें तय हो गई होंगी, बस दोनों ने 100%। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100% तय हो गई हैं। कई दौरे हो चुके हैं, इस जॉइंट शिखर स्टेटमेंट भी वार्ता से तैयार पहले। हो चुकी है, बस सिर्फ ये है कि उसका रिलीज जो टाइम दिया है उस पे होगी। उसमें क्या क्या लिखा है ये देखिएगा। कंट्रोवर्शियल चीज कोई नहीं होगी। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, टेररिज्म के बात करेंगे, एनर्जी के बारे में बात करेंगे, ट्रेड के बारे में बात करेंगे। अभी तो आपने देखा, आपके राष्ट्रपति, मैं आपके साथ बैठ सकता हूं? थोड़ा आप साइड पे हो जाए तो मैं यहां बैठ जाता हूं। ये बताइए, आपने अपने प्रेसिडेंट को देखा, ही हैड गॉन टू राजघाट जहां पर महात्मा गांधी की समाधि है। कैसा लग रहा है आपको? हम तो बहुत प्राउड है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति भारत में बहुत प्राउड फीलिंग है और खुश है हमारा। अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत। आप क्या चाहते हैं? थैंक यू इंडिया फॉर होस्टिंग आवर प्रेसिडेंट इन सच ब्यूटीफुल वे। और ये देखिए, क्रेमलिन की तस्वीरें भी दिखाई जा रही हैं वहां पर जहां पर मैं गया हूं। तो आपको क्या लगता है, उनको बार बार आना चाहिए इंडिया? हाँ बिल्कुल। तो कहिए तो उनका एक कमरा बुक कर देते हैं। ठीक है ठीक है। आपको कैसा लग रहा है बेटा? आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी। खुश, मैं खुश हूँ। और फिर जो यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, टेल अस हाउ आर यू फील? आप तो स्टूडेंट है ना यहाँ, यू आर अ स्टूडेंट हियर। हाउ डू यू फील व्हेन यू सॉ योर प्रेसिडेंट गो टू द अपोस्टल ऑफ शांति ऑफ पीस, महात्मा गांधी की समाधि पर? व्हाट डू यू फील? We are very proud of our president. You think it's a good idea that he went there? Of course, I think it's a very important part of Mulakat. How do you think? What do you feel? असल में मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण राजनीतिक समारोह है, राजनीतिक अभ्यास है। सब आज बहुत अच्छा है। ऑलराइट, अब मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप दो यहाँ बैठे हैं दोनों, मे आई विद योर परमिशन, आई एम कमिंग राइट अप हियर। अब ये बताइए कि आपके प्रेसिडेंट ने जो कहा था भारत के बारे में, दोस्ती के बारे में, अब आप मुझे एक चीज बताइए। शैल आई आस्क यू इन हिंदी और इंग्लिश? हिंदी में, रूस का सबसे ट्रस्टवर्दी मित्र कौन सा देश है? इंडिया। बोलिए जोर से। इंडिया। देखिए, इन्होंने भी खुद कहा है कि हमारे राष्ट्रपति ने जो कहा था, सबसे भरोसेमंद हमारा मित्र भारत है। आप क्या कहना चाहते हैं? इंडिया। अगेन, आपने तो हेजिटेट भी नहीं किया, एकदम से कह दिया। आप भारत पे भरोसा क्यों करते हैं? बिकॉज इंडिया इज मतलब कि बहुत पुराने टाइम, फॉर पास्ट 80 years इट्स बिन फ्रेंड्स विद रशिया एंड इट्स आपको लगता है कि हम ऐसा कुछ कभी नहीं करेंगे जिससे आपको नुकसान हो? नेवर। और आप कुछ ऐसा करेंगे जो हमें नुकसान हो? देखा आपने कितने स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा है कि ये दिलों का मिलन है ना, दिल दिल से मिलाकर देखो, तो बहुत मजा आता। आप कुछ कहना चाहती थी? आपसे भी पूछ लेता हूं इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू से समथिंग वेरी ब्रीफली। We are very happy that Vladimir Vladimirovich Putin. Speak a little louder. We are very happy that our president came to India, and our partnership is growing up stronger and stronger every day, because India right now about to grow up country, and the conditions of living here. And obviously we are like Russian house. We're working on that also. We are making popular our. Thank you very much. Now I have to go and talk to another lady. You know, I seem to be going only to the ladies. अब मैं क्या कर सकता हूँ? Is it okay if I go to another lady from Russia and talk to her? And I'm coming right next to you. May I sit here? Thank you very much. You see how they welcome me. Thank you. Now tell me, how are you feeling? And look into the camera. I'm very proud that our president came to India, and now they signed important documents, and I believe that we can together make a new development program, and can work together, and it will help both nations. We are both strong nations. We are both developing nations. And thank you. Strong and developing, but Russia is soon, and India, racing to be developed nations. But I'm going to come down here. May I come back again? You see, I can't go away from you. Can I sit next to you, if you don't mind? Please tell your husband that I was sitting next to you. अच्छा, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब थोड़ा सा मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। आपके एक मदरलैंड है, उस मदरलैंड का नाम है रशिया।
और आपकी एक दूसरी मदरलैंड भी है, उसका नाम है हिंदुस्तान। देखिए ये इन्होंने कहा है कि मेरी 2 मदरलैंड्स हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे को एक आपके विदेश मंत्री ने एक बार कहा था कि इस धरती पर जो जन्म लेता है उसकी 2 मदरलैंड्स होती हैं, एक जहां जन्म होता है और दूसरी भारत। हम उसको भारत माता कहते हैं। आप रशिया को क्या कहते हैं? मदर नो मातुश्का। देखिए ये कहते हैं मातुश्का रशिया, मदर रशिया, और हम कहते हैं भारत माता। हमारे दिल एक जैसे हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका ब्लड ग्रुप कौन सा बताइए? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं? करोड़ों लोग ये, यू आर ऑन वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट टीवी चैनल्स, बताइए क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? हाँ, मेरा मामी और पापा इन लॉ हेलो इंडिया में बहुत अच्छे लोग हैं। इंडिया में सुंदर कल्चर, डाइवर्सिटी, खाना सब कुछ अच्छा लगता है, और मेरा पति सबसे बेस्ट है। ओके, इनके पति सबसे बेस्ट हैं। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? I wanted to say Russia, India, bye bye. ऑलराइट, मैम आप क्या बोलेंगी? I think this visit will strengthen the relations between India and Russia. I think it is a very important event. अब तो बात की जा रही है कि अप टू 1 मिलियन 10 लाख तक वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि रशिया की पॉपुलेशन जो है आपकी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है, एजिंग है, तो अच्छा है कि हमारे वर्कर्स वहां जाएं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है भाषा, कल्चर और सारा चीज़ इंडिया में डेवलप करते हैं रशिया से। अब